सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उस पर मनन चिंतन करने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की विशेष कृपा, शक्ति, सामर्थ्य मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज दिसंबर की 12 तारीख है, मंगलवार है और आज की सुंदर वचनों को हम सभी सुने। छोटा सा प्रसंग है, लेकिन इसमें बहुत सारी बातें हैं जो हमें समझने की ज़रूरत है, मनन चिंतन करने की ज़रूरत है और इन वचनों में प्रभु ने क्या कहा है उसके अनुसार जीने की एक प्रयास, एक ईमानदारी का प्रयास करने की आवश्यकता है, जिससे कि हमारे जीवन में आशीषें आ जाएं। प्रसंग ये है, संत मत्ती के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 18 प्रसंग 12 से 14। छोटा सा प्रसंग है। यहाँ पर लिखा है, ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, तुम्हारा क्या विचार है? यदि किसी के 100 भेड़ें हो और उनमें से एक भी भटक जाए, तो क्या वह उन 99 भेड़ों को पहाड़ी पर छोड़ के उस भटकी हुई को खोजने नहीं जाएगा? तो प्रभु ने एक प्रसंग हमारे सामने रखा। किसी के पास 100 भेड़ें हैं, एक भेड़ चुगते चुगते भटक गई, खो गई। प्रभु पूछता है, तुम्हारा क्या विचार है? क्या वो एक खो गई है, उसको खोजने नहीं जाएगा? ये सवाल। मान लो हम सभी मनुष्य, हम कैसे सोचते हैं, समझते हैं, या हमारा कार्य करने का क्या एक तौर तरीका है, इस पर हम विचार करें। 100 भेड़ें लेकर आप पहाड़ी पर जाओगे चुगाने के लिए और 1 या 2 या 3 या 5 खो गए, और पहाड़ी में वहाँ पर आसपास कोई जानने वाला आपको नहीं है, कोई घर नहीं है, कोई मकान नहीं, कोई नहीं, वो जंगल का इलाका है। आप उस खोए हुए 1 या 2 या 3 या 4 भेड़ों को खोजने जाओगे, या यहाँ पर जो 99 बचे हों या 98 बचे हों या 97 बचे हों या 95 बचे हों, इनकी देख रेख करोगे? एक सवाल, ये मेरा एक सवाल है ताकि हम सोचें इस बारे में। और इस सवाल मैंने बहुत बार जब लोगों को मैं साधना दे रहा था, आध्यात्मिक कन्वेंशन दे रहा था, उस दौरान लोगों से पूछा। अधिकांश लोगों ने मुझे उत्तर ये दिया, एक भेड़ छोड़िए, 10 भेड़ भी अगर खो जाएंगे, हम उस 90 के साथ ही रहेंगे। 10 की खोज करते हुए जाएंगे तो क्या पता वापस आते आते या 90 भी खो जाएंगे। लोगों का कहना यह है। तो मैंने भी सोचा, अगर लोग ये इस प्रकार का उत्तर दे रहे हैं तो इसका मतलब यह है हमारा मनुष्य जाति का सोच, विचार, कार्य करने का तौर तरीका यही है। लेकिन ईश्वर का तौर तरीका ऐसा नहीं है। ईश्वर का वचन कहता है, और यदि वह उसे पाए तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि उसे वो 99 की अपेक्षा जो भटकी नहीं थी, उस भेड़ के कारण अधिक आनंद होगा। इसी तरह मेरा स्वर्गीय पिता नहीं चाहता कि वो 99 में से एक भी खो जाए। स्वर्गीय पिता नहीं चाहता कि एक भी खो जाए। एक भी उसके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना 99 इम्पोर्टेंट है। यानी कि हर व्यक्ति उस ईश्वर को महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति के लिए वो ईश्वर बहुत ज़्यादा प्यार करता है, हर व्यक्ति से बहुत प्यार करता है। इसलिए वो नहीं चाहता एक भी खो जाए, एक भी भटक जाए, वो नहीं चाहता। उदाहरण के द्वारा उसने ये बताया, वो खोजने जाएगा। वो भेड़ों का मालिक, वो ईश्वर, हम सबों का पिता, जब हम भटक जाते हैं, हम खो जाते हैं, हमारी वो खोज करता है, हमें ढूंढता है। उसको तकलीफ होती है जब उसका बेटा, उसकी बेटी उसके रास्ते से भटक जाते हैं, उसके मूल्यों से भटक जाते हैं, उसके सिद्धांतों से हट जाते हैं और मनमाना जीवन बिताते हैं, मनमाना आचरण करते हैं, पाप में रहते हैं। घने जंगल में खोना, यानी कि दुनिया के पाप में फंसना, ऐसी ज़िंदगी हम बिताते हैं। वो ईश्वर खोज करता है, हमें बुलाता है,
वापस ले जाने के लिए उत्सुक है, तत्पर है, तैयार है। इसलिए उस अपने वचनों के द्वारा उसने ये संदेश दिया। तुम्हारा क्या विचार है? हमारा विचार क्या है? हम लोग सोचते हैं चलो एक जाए तो जाए, 99 तो हैं, लेकिन नहीं, ईश्वर ऐसा नहीं करता। ईश्वर के लिए हर इंसान उतना ही मूल्यवान है, उतना ही महत्वपूर्ण है और उतना ही उससे प्यार करता है। ये संदेश प्रभु हमें आज के दिन में देता है। संदेश को हम समझें कि मेरा ईश्वर मुझसे कितना प्यार करता है, कितना वो मुझे चाहता है। यद्यपि मैं कई बार उसके बारे में सोचता भी नहीं हूँ, प्रार्थना भी नहीं करता हूँ, कोई रिश्ता संबंध नहीं रखता हूँ, मैं सब बलिदान में नहीं जाता हूँ, बाइबल नहीं पढ़ता हूँ, प्रार्थना नहीं करता, मैं इसको भूल जाता हूँ, वो मुझे नहीं भूलता, वो मुझे नहीं भूलता है। मैं इससे दूर चला जाता हूँ, वो मुझसे दूर नहीं जाता। मैं उसके पास नहीं जाता, वो मेरे पास आता है। यह है ईश्वर का प्रेम। इस छोटे से प्रसंग के द्वारा प्रभु हमें कितना कुछ बताता है कि वो ईश्वर आज भी कितना चाहता है मुझे और आपको, हम सबों को। वो ध्यान रखता है हम भटक ना जाएं, हम खो ना जाएं। मेन प्रॉब्लम है हमारी आज के दिन में, हम भटक भी जाते हैं, खो भी जाते हैं, भूल भी जाते हैं, लेकिन हमारा पिता निरंतर हमारी खोज करता है, हमें ढूंढता है, हमें बुलाता है। और आज के दिन में उस पिता ने अपने वचनों के द्वारा हम सबों को बुलाया है। बेटा मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बेटी मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरे पास लौट के आओ। दुनिया में मत खो जाना, दुनिया में मत भटक जाना। आनंद मेरे साथ ही तुमको मिलेगा, वो तृप्ति संतुष्टि मैं तुमको दे सकता हूँ। युवावस्था में, आधुनिक मीडिया में कितने ही लोग खो जाते हैं, चर्च जाना छोड़ देते हैं, मोबाइल की उस गलत प्रयोग से प्रभु के रास्ते से भटक जाते हैं, क्रिस्तीय जीवन से हट जाते हैं। वो प्रभु को दुख होता है, क्योंकि एक एक व्यक्ति के लिए प्रभु ने अपने लहू की कीमत के द्वारा खरीदा है। हमारी कीमत वो प्रभु जानता है। इसलिए प्रभु नहीं चाहता एक भी भटक जाए, एक भी खो जाए, एक भी दूर जाए। इसलिए प्रभु हमें बुलाता है। इस बात को हम समझें, मनन चिंतन करें, अनुभव करें कि प्रभु हमसे, मुझसे और आपसे कितना प्यार करता है, और उस प्यार को पाने के लिए प्रभु के पास जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के संदेश के लिए। प्यार भरा संदेश प्रभु आपने हम सबों के सम्मुख प्रस्तुत किया। बहुत बार हम लोग इस पर ध्यान नहीं देते, हम सोचते तक नहीं, मनन चिंतन नहीं करते, मनमाना आचरण करते, दुनिया में खो जाते हैं, भटक जाते हैं। प्रभु आज के दिन में फिर एक बार प्रभु आपने हमें बुलाया है आपके पास, पूरे दिल से, मन से, आत्मा से, शक्ति से लौट के आने की, सच्चे पश्चाताप के साथ लौट के आने की और आपके सानिध्य में जीवन बिताने की शक्ति सामर्थ्य प्रदान कर दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।